कल होने वाली ये वीकली कैंडल क्लोज बिटकॉइन की, तो हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये सुपर टीवी के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने सुबह से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख ली होंगी कि बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान फंसा हुआ है। जिस साइड पे भी ब्रेकआउट हुआ उस साइड पे मार्केट चल पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी हैं देखने वाली। वो क्या, एक तो यहाँ पे एक बुल फ्लैग बना हुआ है। ठीक है, ये बुल फ्लैग कैसा बना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखें, ये है इसका फ्लैग का पोल, और ये बॉक्स के अंदर आप जो देख रहे हैं ये एक इसका फ्लैग बना हुआ है। अब फ्लैग जो आपको पता है ये एक बुलिश पैटर्न है, अप साइड पे ब्रेक हो सकता है। लेकिन अप साइड पे देखें तो यहाँ पे कि दो तीन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है। एक तो ये वाली रेजिस्टेंस है, फिर ऊपर वाली, फिर उसके बाद वीकली ट्रेंड लाइन है। नीचे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि डेली टाइम फ्रेम की है, और इसके नीचे क्लोजिंग के लिए कम से कम 3 कैंडल 4 आवर की क्लोज हों तब हम मानेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। ठीक हो गया। तो जो दो तीन चीज़ें और नोट करने वाली हैं वो क्या है कि यहाँ पे हम जाते हैं DXY पे, जो कि मैं कल भी इस बारे में बात कर चुका हूँ और लास्ट वीडियो में इसमें बात की थी। आप देख सकते हैं, पिन हुई हुई है वीडियो वो। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं 1 डे में लेके जाता हूँ। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप नोट कर पा रहे हैं, तो ये जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और DXY बिल्कुल इसके पास है, और एक डोजी यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, एक लॉन्ग लेग डोजी आप इसको कह सकते हैं बना रहा है। और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है ये, तो एकदम से ये बुलिश हो सकता है। और अगर ये यहाँ से बुलिश होता है तो आपको पता है कि बिटकॉइन की मार्केट एकदम से क्रैश करेगी, गिरेगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर उसके बरक्स मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है। ठीक है, नीचे से हो के फिर ऊपर जाती है, क्योंकि अगर यहाँ से भी ऊपर जाती है तो इसके आगे क्या है, 0.618 का गोल्डन रेशियो लेवल है, जहाँ से इसको अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिल सकती है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई तो यहीं से इसको सपोर्ट मिली, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद जैसे ही जब से इसने क्रॉस किया इस लाइन को, ठीक है, 0.618 के लेवल को, जो कि फिबोनाची लेवल होता है गोल्डन रेशियो का, तो इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट डाउन जा रही है। अब होगा क्या, दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। अब वो क्या क्या हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, और बिटकॉइन मार्केट थोड़ी देर के लिए गिरेगा। क्यों थोड़ी देर के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको दोबारा से 0.618 से रेजिस्टेंस मिल सकती है, और छोटे टाइम फ्रेम में डबल टॉप का पैटर्न बन सकता है, जिसके बाद मार्केट जो है यहाँ से गिरेगी और बिटकॉइन फिर से पंप करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा क्या, बिटकॉइन में जो शॉर्ट जिन्होंने किया हुआ है और कुछ देर के लिए प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन मज़ीद जो शॉर्ट करना चाह रहे हैं उनको फंसाया जाएगा भाई कि यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि मार्केट यहाँ से एकदम से, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो हफ्ता इतवार को मार्केट क्लोज होती है DXY की, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट इसकी ओपन होगी, अब गैप अप ओपनिंग होगी, अब नीचे की साइड पे होती है ऊपर की साइड पे, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ से होती है तो यहाँ पे भी आपको मैंने बताया कि एक अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँ तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा पीछे किया, ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे इसको अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली और मार्केट यहाँ से ऊपर गई। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो क्या होगा कि मार्केट में आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, तो और वीकली टाइम फ्रेम में और 1 डे के टाइम फ्रेम में दोनों में एक डबल बॉटम बन जाता है, और बहुत बड़े टाइम फ्रेम में और एक बहुत बड़ा डबल बॉटम बनता है, जिसकी वजह से मार्केट के DXY के पंप होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जैसे पंप होना ही होना, ये इस सब यानी कि कल पंप हो या फिर 4-5 दिन के बाद पंप हो, मार्केट ने पंप होना ही होना है। ठीक है, और एक अच्छा क्रैश मार्केट में आ सकता है बिटकॉइन का, और उस टाइम आपके पास मौका होगा आल्ट कॉइन को बाय करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा आल्ट कॉइन, मैंने एक वीडियो भी बनाई है लास्ट में, आप देख भी सकते हैं उसको। उसमें मैंने कुछ खास कॉइन बताए हैं जिनको आप अभी बाय करके 100x तक प्रॉफिट जो आप बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, DXY के ऊपर हमने बात कर ली। अब बात करते हैं S&P 500 के ऊपर। ठीक है, जो कि ऊपर जाता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, नीचे जाता है तो बिटकॉइन नीचे जाता है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जब से इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया उसके बाद से बिटकॉइन इसको फॉलो करते हुए ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन भी लगा दूँ, बल्कि इसको वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं ताकि थोड़ा सा और हमारे लिए ईजी हो जाए इसको देखना। तो ये देखें,
अब आप देख रहे होंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में बिल्कुल नज़दीक है अपने रेजिस्टेंस पे, और इसकी ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस अगर मैं आपको यहाँ से दिखा पाऊँ, इसको यहाँ से अगर हम रखें तो ये तकरीबन 714 दिन के बाद मार्केट यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे पहुँची है। ठीक है, 714 दिन यानी कि आप कह लेंगे तो लगभग जो है वो आपका 2 साल तकरीबन हो जाते हैं, और 2 साल के बाद मार्केट वापस यहाँ पे आ रही है। अब अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो अच्छी खासी गिरेगी, और अगर इसको रिजेक्शन मिली तो बिटकॉइन भी गिरेगा। तो अब देखिए क्या चीज़ें होंगी। अब आप अगर 2-3 चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हुई हैं, बिटकॉइन अपनी जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाली साइड पे उधर खड़ा है, जो DXY है उसको एक नियरेस्ट थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उसको क्रॉस करके नीचे भी जा सकता है। अगर वो नीचे जाता है तो क्या होगा, उतनी देर में ऐसा ये जो S&P 500 इंडेक्स है ये इस रेजिस्टेंस के नज़दीक चला जाएगा। तो जैसे ये इस रेजिस्टेंस के नज़दीक जाएगा उतनी देर में क्या होगा, बिटकॉइन भी पंप हो चुका होगा, इसको फॉलो करते हुए बिटकॉइन भी पंप होगा। और जब बिटकॉइन भी पंप होगा और ये भी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा और बिटकॉइन भी अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो जो DXY है वो अपनी जो नीचे डबल बॉटम बनाने वाली जो लाइन है तकरीबन 99.5 समथिंग है, तो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो क्या चीज़ें होंगी, मैच होगी। वो अपनी स्पॉट पे पहुँच गया तगड़ी वाली, ये अपनी तगड़ी रेजिस्टेंस पे पहुँच गए, तो अब ये सारी चीज़ें मैच होगी और सब चीज़ें क्लियर आपको होती हुई नज़र आ रही होंगी कि DXY वहाँ से जैसे ही पंप होगा ये अपने रेजिस्टेंस से डंप होंगे। ठीक हो गया। और ये चीज़ क्यों भी हो सकती है, उसकी वजह ये है कि अब आपने देखा होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ आ रही हैं, तो इस तरीके से मार्केट में जो लॉन्गर्स हैं उनको ट्रैप भी किया जाएगा लिक्विडेट करने के लिए कि वो मार्केट पंप करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बायर्स आएंगे, और बायर्स आएंगे जिन्होंने नीचे से बाय किया हुआ जो वेल्स हैं, जो कि न्यूज़ बहुत सारी आ रही हैं बिटकॉइन के ETF को लेके, और भी बहुत सारी बुलिश न्यूज़ है, तो उसकी वजह से लोग क्या है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हुए हैं बाय करने के लिए। ठीक है, और फ्यूचर में भी जिन्होंने ट्रेड लगाई हुई है उनको भी लिक्विडेट किया जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद फिर से एक क्रैश लाया जाएगा, और मुझे लग रहा है कि चाहे वो अभी क्रैश है चाहे अगले हफ्ते क्रैश है, जो क्रैश आना है एक क्रैश तो आना ही आना है। इसके ETF अप्रूव मुकम्मल जो उसकी डेट है आई थिंक 15 जनवरी है, उससे पहले पहले एक क्रैश आएगा ही आएगा, क्योंकि वेल्स जो हैं वो चाहती हैं कि हम नीचे से बाय करें, क्योंकि ETF अप्रूव होने के बाद बिटकॉइन जो है वो छलांगे लगाता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, मेरे टिकटॉक को लाजमी से फॉलो कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके उसको फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें यासूब TV, तो आपके सामने एक चैनल आ जाएगा, और लोगो आप देख ही रहे होंगे, ये लोगो लगा होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए।